राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यही मैं कह सकता हूँ, वो नहीं होना चाहिए था, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। आपने 14 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर 90 दिन से गैरसैंण में बैठी हुई मातृशक्ति पर न सिर्फ 1 मार्च को वाटर कैनन छुड़वाए, बल्कि आपने लाठीचार्ज करवाया। आप उत्तरा बहुगुणा पंथ को भूल गए। आपने जनता दरबार में किस तरह से अपमानित किया एक सीनियर शिक्षिका को अपने जनता दरबार में। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के देहरादून में धामी सरकार के बेरोजगारों पर किए गए लाठीचार्ज पर माफी मांगने वाले बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने तंज कसा है। दसोनी ने कहा कि जब त्रिवेंद्र रावत सूबे के मुख्यमंत्री थे तो गैरसैंण में मात्र एक सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर 90 दिनों से आंदोलनरत मातृशक्ति पर दिसंबर की ठंड में वाटर कैनन छोड़े गए थे और लाठीचार्ज किया गया था। लेकिन उस वक्त चौतरफा गिरने के बाद भी त्रिवेंद्र रावत ने प्रदेश की जनता और मातृशक्ति से अपनी करनी के लिए कोई क्षमा नहीं मांगी थी, बल्कि उल्टा धृतराष्ट्र की तरह चुप्पी साध कर बैठ गए थे। दसोनी ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत अपने दिन भूल गए हैं कि उनकी सरकार में जब युवाओं को न नौकरी मिल रही थी, न स्वरोजगार के कोई अवसर थे और बेरोजगारों के घाव पर नमक छिड़कने के लिए बस समय समय पर समाचार पत्रों में मात्र नौकरियों की खबरें छपा करती थी। देखिए, त्रिवेंद्र रावत जी को मेरी एक सलाह है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। जरा अपना 4 साल का कार्यकाल याद करिए, कैसे खून के आंसू आपने प्रदेश की जनता को रुलवाया था। आपने 14 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर 90 दिन से गैरसैंण में बैठी हुई मातृशक्ति पर न सिर्फ 1 मार्च को वाटर कैनन छुड़वाए, बल्कि आपने लाठीचार्ज करवाया। कष्ट और पीड़ा नहीं हुई आपको? उस मातृशक्ति, जिस मातृशक्ति की बदौलत ये उत्तराखंड राज्य उनके योगदान और अथक बलिदान से हमको मिला, उस मातृशक्ति पर आपने लाठियां भजवाने का काम कर दिया। आप उत्तरा बहुगुणा पंथ को भूल गए। आपने जनता दरबार में किस तरह से अपमानित किया एक सीनियर शिक्षिका को अपने जनता दरबार में। तो कहीं ना कहीं एक की बेइज्जती हो या 10,000 की बेइज्जती हो, आप के खुद के कार्यकाल में भर्तियां हमने सिर्फ और सिर्फ अखबारों में पढ़ी, भर्ती परीक्षाएं होते हुए नहीं देखी। तो आपका इशारा किसकी तरफ है मैं उस मामले में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन आप सब ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि युवाओं पर बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए था और वो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तमाम युवाओं से माफी मांग सकते हैं। विशेषकर जो रात का लाठीचार्ज था, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं तमाम युवाओं से, तमाम बेरोजगारों से, उनके अभिभावकों से, जिनको भी उससे चोट पहुंची है। मैं राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यही मैं कह सकता हूं, वो नहीं होना चाहिए था, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। बता दें कि चमोली जिले में एक सड़क को चौड़ा करने के लिए करीब 90 दिनों से लोग आंदोलन कर रहे थे और इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की थी और जब ग्रामीण बड़ी संख्या में वहां पर गैरसैंण पहुंचे तो पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक लिया था और इस पर प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी तो पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई और हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया तब और साथ ही साथ पानी की तेज बौछारें का भी सहारा लिया। प्रदर्शनकारियों का तब गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने पत्थर और पानी की बोतलें फेंकने शुरू कर दी थी। यही घटना कांग्रेस प्रवक्ता ने याद दिलाई और कहा कि तब त्रिवेंद्र रावत ने माफी क्यों नहीं मांगी थी। तो फिलहाल इसी के साथ इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।